आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द स्टॉक इन्वेस्टर पे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन की अगर मैं बात करूं, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने, यहाँ आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर जो आज का डेट है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पेश कर दिया है। चलिए अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए मैं इसका PDF ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिफ़्रेश होने में, ये आ जाता है फिर मैं आपको, हाँ तो ये अब थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया है। हाँ, अभी चलो PDF भी जो है वो क्लियर हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो ओपन कर लिया है। चलिए इसके अगर मैं सीक्वेंस की बार बात करूँ, इसका एक बार हम सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सीक्वेंस जो है ये है इस बार के Q2 का रिजल्ट, ये पिछले Q1 का रिजल्ट और ये पिछले साल इसी क्वार्टर का रिजल्ट। तो चलिए सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी का जो कुल इनकम है वो हम देखते हैं। तो कंपनी का जो कुल टोटल इनकम है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर का, वो अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो कुल इनकम है, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 386 है, जो पिछले क्वार्टर में था 285 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 280। तो 280 बढ़ के हो गया 386 और 285 बढ़ के हो गया 386। तो कंपनी का इनकम या कमाई अगर हम बोलें तो अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पर ये कमाई करने के लिए हम जानते हैं कि कंपनी को कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो कंपनी का अगर खर्चा मैं देखूं, अगर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, तो कंपनी का जो कुल खर्चा है वो 272 से बढ़ के हो गया 376, वहीं 279 से बढ़ के हो गया 376। तो कंपनी का खर्चा भी हमें उसी प्रपोर्शनेट में बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए अगर इनकम से हम एक्सपेंडिचर काट देते हैं तो जो मिलेगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं बात करूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देख लेते हैं इसका जो फिगर है वो हमें कैसे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इस बार का है 10,020, जो पिछले क्वार्टर में था 6,197 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 8,023। तो 8,023 हो गया 10,020, वहीं 6,197 हो गया 10,020। तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो भी हमें दोनों ही केस में बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। अब प्रॉफिट में हुआ है तो उसमें टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के पास जो बच जाता है उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट फॉर दी पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर दी पीरियड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर दी पीरियड जो है वो हम यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो कंपनी का हम टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें जो टैक्स देने के बाद होता है, वो है इस बार का 7712, जो पिछले क्वार्टर में था 4543 और पिछले साल 6264। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें अच्छा खासा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए ही दिखाई दे रही है। अब इसी का अगर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो रिफ्लेक्शन है हमें वो इसके EPS में देखने को मिलेगा। तो इस अगर EPS का कंपेयर करें तो 10.69 से बढ़ के हो गया 13 और 7.65 से बढ़ के हो गया 13। तो ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश किया है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें दोनों ही में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आपको कैसा लगा ये रिजल्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसका मार्केट को कैसा लगा ये हम कल देखेंगे कि मार्केट में इसका जो रिजल्ट है वो कैसे परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।